हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर्णिकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। परम आदरणीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताएं तो यहाँ नहीं हैं, लेकिन यंत्र के द्वारा माताएं लोग भी सुन रहे हैं, तो उनको भी मैं सुन रहे हैं महापुरुषों के विचार को, तो वह भी आदरणीय है, पूजनीय है। अभी का जो प्रसंग है, हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज मानस का पाठ कराते थे और जो पाठ हुआ उसी विषय पर प्रकाश डालते थे। अभी मानस से पाठ हुआ है जो आप लोगों ने सुना। जपते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। पूरी प्रकाश रहूं तिहु लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। राम का प्रताप, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता में आए थे। उनका दर्शन स्पर्शन हो रहा था। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, ये उत्तर कांड में, कि राम के प्रताप यानी कृपा। राम जपते राम प्रताप खगेशा, क्योंकि गरुड़ जी काकभुसुंडी के पास में अज्ञान को दूर करने के लिए काकभुसुंडी के पास में गए थे, और काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद हुआ है। भगवान श्री राम के लिए काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया है, समझाया है उत्तर कांड में, कि जो राम की कृपा हो जाए तो क्या होगा। उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। उसके अंदर में उदय होता है। कौन चीज उदय होता है? दिनेश। दिनेश कहते हैं सूर्य को। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, दिनेश, भानु आदि आदि सब सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो राम की कृपा से वह प्रकाश होता है, वह सूर्य का उदय होता है। अभी हम लोग बाहर के सूर्य को देखते हैं, और अब यह सूर्य अस्ताचल की ओर चल रहा है, रात्रि आएगी, फिर सूर्य का उदय होगा। तो सूर्य के उदय से प्रकाश है
और सूर्य जब अस्त हो जाते हैं तो अंधकार हो जाता है। प्राणी अंधकार में सुख का अनुभव नहीं करते हैं। जब प्रकाश होता है तब प्राणी सुख का अनुभव करते हैं। तो बाहर में अंधकार भी हम देखते हैं। हम लोग अभी इस संसार में हैं, इंद्रियों के साथ हैं, शरीर में हैं, तो इस आँख से देखते हैं। इस आँख को देखने की जो क्षमता है वह थोड़ा है, लेकिन वह चक्षु है जिस चक्षु से उस सूर्य का दर्शन होता है। इस दृष्टि से जो हम सूर्य देख रहे हैं, इस सूर्य के प्रकाश में अज्ञान नहीं जाता है, अज्ञान बना रहता है। अभी देखिए देश देश में युद्ध हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। सूर्य का प्रकाश है, लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण कितना क्या हो रहा है। महाभारत का युद्ध हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ, कितने लोगों की जान गई। यदि ज्ञान हो जाए तो यह युद्ध ही नहीं होगा, आपस में प्यार और प्रेम हो जाएगा, सब एक जैसे हो जाएंगे। इसलिए संतों का और भगवंतों का उपदेश है कि उस प्रकाश को जानो। बाहर के प्रकाश में ज्ञान नहीं है, और है भी तो वह अज्ञानमय ज्ञान है जिससे दुख नहीं जाता है। अध्यात्म का ख्याल है अपने अंदर में प्रकाश है, अपने अंदर में शब्द है, इसकी खोज करनी चाहिए। और इसी के खोज के लिए अध्यात्म है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी थे। हनुमान जी कैसे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे, भगवान श्री राम को भी कहना पड़ा है कि कपि से उरिन हम नाही। ऐसे ऐसे सेवा हनुमान जी ने किया भगवान श्री राम की। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मैं हनुमान का ऋणी हूँ। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की महिमा है। अपने भक्त को अनेक प्रकार से ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए, ज्ञान संबंधी बातों को सुनाने के लिए भगवंत भी और संत भी। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने
ऐसे हनुमान को उपदेश दिया है। आप पढ़ेंगे उपनिषद में तो उसमें भगवान श्री राम ने उपदेश हनुमान को दिया है। बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। और भी भगवान श्री राम ने हनुमान को उपदेश किया है। दर्शना दर्शने हित्वा केवल स्वरूपतः यह आस्ते कपि शार्दूल ब्रह्म स ब्रह्मवित् स्वयं। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों का मंथन करने से क्या फल, जबकि हनुमान जी बहुत शास्त्रज्ञ थे, बहुत ज्ञान रखते थे, साधारण नहीं थे। वह तो भगवान शिव के ही अवतार थे। तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने हनुमान जी को उपदेश दिया और अभी काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को उपदेश दिया। तो गरुड़ जी ने भी कहा कि यदि राम की कृपा हो जाए, उनके प्रताप से अपने अंदर में सूर्य का उदय हो जाएगा और जिस सूर्य के उदय हो जाने से, ऐसा प्रकाश हो जाने से तीनों लोक दिखने लग जाएगा। तीनों लोक क्या कहा जाए, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, ये लोक, ये त्रैलोक जो हैं, यह विशेष स्थान रखता है। यूँ तो लोक करोड़ों करोड़ों लोक हैं, चंद्रलोक हैं, जितने तारे ग्रह उपग्रह देख रहे हैं, जिस पर हम लोग हैं, यह पृथ्वी लोक है। करोड़ों लोक हैं, लेकिन तीन की प्रधानता काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा कि जिन पर प्रभु राम की कृपा हो जाए, क्या राम जो आए थे त्रेता में, किसको 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 कृपा मिला कहा जाए तो राजा दशरथ उनके पिताश्री थे, क्या उनको कृपा प्राप्त हुआ? यदि कहेंगे कि हाँ, उनको तो वैकुंठ मिला, लेकिन वैकुंठ मिलने के बाद वहाँ वह स्वर्ग है, वह स्वर्ग लोक है। वहाँ जितने दिन तक पुण्य है, पुण्य के प्रताप से वहाँ रहेंगे, फिर उसको मर्त्य लोक में आना पड़ता है। यह जो संसार यहाँ जो हम लोग हैं, इसको मर्त्यलोक कहते हैं। भगवान श्री राम के उस अवध के समय में अयोध्या में कितने का दर्शन हुआ, कितने का स्पर्शन हुआ, लेकिन किसको किसको उत्तम गति मिली। तो एक मानस में एक माता शबरी हुई, तजियोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। बहुत सारी कथा कहानी है, लेकिन एक शबरी को ही वह गति मिली, मोक्ष मिला, जिससे इस संसार में आना नहीं पड़ता है। तो सारे शास्त्रों का, चाहे वह वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, रामायण हो,
या अन्य अन्य सद्ग्रंथ हो, सबका मूल है प्रकाश और शब्द। लेकिन जो खोजी होता है, जो अन्वेषण करने वाले होते हैं, वह खोजता है